हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी बुने हुए चावल खाकर एक सुंदर महल बना दिया और उसको धन दे दिया। उसका गुजारा उस जीवन का खूब हो गया। पुण्यात्माओं, ये देखने की बात है कि जैसे सुदामा जी ब्राह्मण थे और अति दारिद्र थे, निर्धन थे कतई, और भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते। बड़े होकर के श्री कृष्ण जी तो द्वारका में राजा बन गए, सुदामा जी अपना गरीबी हालत में ही अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने लगी कि कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी बहुत बार कहती थी कि आप अपने बताते हो कि मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण और वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे कुछ धन मांग लो। सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। यही सदग्रंथ बताते हैं, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगना पीवे पानी। नट पेरना कंजर सासी मांगते हैं बठियारे, और जिनकी लो लागे सतगुरु में वो तो मोती जो है उदारे। फिर भी ज्यादा कंपेल कर दिया उसकी पत्नी ने और वो चल पड़ा, फटे पुराने कपड़े। अब द्वारका में जब पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि जैसे जाते थे रिश्तेदारों को जाते, कोई तो बर्फी ले जा, कोई लड्डू ले जाता है, पहले कसार भून के ले जाया करते थे, और कुछ व्यवस्था ठीक होने उसकी पत्नी ने चावल भून के दे दिए थोड़े से। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भी कुछ हमारे लिए लाए हो। पूछने वाला कोली पोटली के दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और वो आहार किया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपकी क्या व्यवस्था है, आप परिवार ठीक है, कुशल है? तो सुदामा जी कहने लगे भगवान आपकी कृपा से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। अब उधर से श्री कृष्ण जी ने देख लिया फटे पुराने कपड़े, वो जान गए थे गड़बड़ हो रही है सारी, पर यो महान आत्मा है, ये कुछ नहीं कहेगा। उधर से पीछे से श्री कृष्ण जी ने अपना इंजीनियर बुला लिया विश्वकर्मा, और सुदामा जी का महल बनवा दिया। वहां पर 5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा, अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ कर अच्छे कपड़े पहना दिए, और साथ में 8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र मेरी स्थिति को वो नहीं देख सका, मेरी क्या हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था? यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी तार लिए, कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहां तो लंगोटी में, और फिर कोसरा श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं और कुशल है? मेरी कुशल तो वह सामने दिखाई थी उसने। अब कहने का भाव यह है कि ज्यादा विस्तार ना करें। तो वहां जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। अब इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते।
एक बढ़िया सेक्टर में प्लाट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया।